ये रहा कि सूबे के मुखिया को बीजेपी पर सरकार अस्थिर करने के आरोप भी मढ़ने पड़े। तो वही साल 2020 में बीजेपी के अपने कुनबे में भी कई खट्टी मीठी यादें रही, जो पार्टी में चले घटनाक्रमों के लिहाज से इस साल को यादगार बनाई गई। इस खास पेशकश में ये खास रिपोर्ट देखिए। साल 2020 में बीजेपी में गुटबाजी रही हावी। वसुंधरा राजे की संगठन कार्यक्रमों से रही दूरी, पोस्टर पॉलिटिक्स से घिरी रही प्रदेश भाजपा, विपक्ष की सक्रिय भूमिका में दिखी भाजपा। साल 2020 दिल्ली से लेकर राजस्थान भाजपा की सियासत तक खास रहा। केंद्र में सत्ता और राज्य में विपक्ष में बैठी भाजपा ने पुरजोर तरीके से कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाए। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और उनकी टीम ने सूबे की कांग्रेस सरकार को पूरे साल चैन की नींद नहीं लेने दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का संगठनात्मक कौशल ही रहा कि प्रमुख विपक्षी दल के नाते भाजपा ने राज्य सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरने का काम किया और उन्होंने भाजपा परिवार को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूनिया ने बतौर प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के अधिकतर जिलों और विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर भाजपा कार्यकर्ताओं और आमजन से संवाद किया। सियासी घटनाक्रम से बीजेपी में खुली एकता की कलाई। बीजेपी को नगर निकाय चुनाव में मिली करारी हार। पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिले अप्रत्याशित परिणाम। राजस्थान की राजनीति में पक्ष और विपक्ष के आपसी राजनीतिक मिजाज अक्सर आक्रामक रहे हैं, चाहे सत्ता कांग्रेस की रही हो या फिर बीजेपी की। विपक्ष में बैठी पार्टी ने हमेशा खलबली मचाई, लेकिन इस वक्त विपक्ष की भूमिका में बैठी बीजेपी ने गहलोत सरकार के कार्यकाल में उन राजनीतिक मुद्दों को जन्म दिया जो 2020 में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। कोटा में नवजातों की मौत पर राजनीति। साल 2020 की शुरुआत में ही भाजपा को प्रदेश सरकार को घेरने के लिए एक बड़ा मुद्दा मिला। कोटा के जेके लोन अस्पताल में हुई 100 से भी अधिक नवजात शिशुओं की मौत के मामले ने ऐसा सियासी तूल पकड़ा कि भाजपा ने राज्य सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरा और ऐसा मुद्दा बना दिया कि न केवल राजस्थान में बल्कि केंद्र की सियासत में भी ये मामला आकर्षण का केंद्र रहा। भाजपा ने एक प्रतिनिधि मंडल भी कोटा भेजा, जिसने पूरे मामले की जांच रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपी। इस मामले को लेकर कांग्रेस की भी राज्य से लेकर केंद्र तक की जमीन थोड़ी खिसकी। आलम यह रहा कि राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद राज्य सरकार हरकत में आई और पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आनन फानन में जांच कमेटियां बिठाई। अस्पताल में कर्मियों को लेकर सुधार किए गए, ऑक्सीजन और तमाम उपकरणों की समुचित व्यवस्था भी की गई। सतीश पूनिया की नई टीम की घोषणा। साल 2020 में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपनी नई टीम की घोषणा की, जिसमें वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं के साथ ऊर्जावान नेताओं को आगे बढ़ाने का काम भी किया और एक संतुलित टीम के साथ भाजपा परिवार की मजबूती का संकल्प लिया। प्रदेश कार्यकारिणी में 27 चेहरों को मौका दिया गया, जिसमें 8 प्रदेश उपाध्यक्ष, 4 प्रदेश महामंत्री, 9 प्रदेश मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सह कोषाध्यक्ष, 1 कार्यालय मंत्री और 1 मुख्य प्रवक्ता शामिल है। तो वहीं समय समय पर जिला अध्यक्षों में भी बदलाव किए गए। तो वहीं अक्टूबर महीने में पार्टी ने अग्रिम मोर्चे के प्रदेश अध्यक्षों की भी घोषणा की। कोरोना काल में बीजेपी ने चलाया सेवा कार्य। साल 2020 यूं तो कोरोना के ही नाम रहा, लेकिन राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से ऊपर उठकर सामाजिक सरोकार से जुड़े कई सराहनीय प्रयास किए गए। विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल के दौरान राज्य सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर साथ तो दिया, तो वहीं जरूरत पड़ने पर सरकार की विफलताओं को लेकर घेरने का भी काम किया। भाजपा ने सेवा कार्यों का एक ऐसा आयाम स्थापित किया जिसकी बानगी न केवल प्रदेश स्तर तक रही, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी ने भी राजस्थान भाजपा इकाई के सेवा कार्यों को जमकर सराहा। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं प्रदेश भाजपा द्वारा पूरे राज्य में जन सेवा अभियान के अंतर्गत किए गए कार्यों के बारे में। 1,90,00,000 से अधिक भोजन के पैकेट का वितरण, 57,33,000 से अधिक सूखे राशन का वितरण, 91,75,000 से ज्यादा फेस मास्क का वितरण, 11,736 यूनिट का रक्तदान, पीएम केयर फंड में 49 करोड़ 10 लाख से अधिक की सहायता। इसी वर्ष जुलाई अगस्त महीने में राज्य सरकार पर भी सत्ता बचाने को लेकर संकट देखने को मिला, जिसके सूत्रधार थे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। जब कांग्रेस में पड़ी फूट, सचिन पायलट ने अपनी ही पार्टी से नाराज होकर अपने खेमे के विधायकों को लेकर राजस्थान से बाहर का रुख किया और तब सत्ता बचाने के लिए गहलोत और पायलट दोनों खेमे के विधायक होटलों की बाड़ेबंदी में रुके रहे। कांग्रेस के कुनबे से शुरू हुआ ये सियासी ड्रामा भाजपा से भी अछूता नहीं रहा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भी गहलोत सरकार को बचाने के आरोप लगे, तो वहीं भाजपा नेताओं के खरीद फरोख्त प्रकरण के ऑडियो भी वायरल हुए। राजस्थान में हुए सियासी घटनाक्रम ने पूरे देश में सुर्खियां भी बटोरी। वहीं सियासी घटनाक्रम के बाद विधानसभा में सदन की कार्रवाई के दौरान जब सरकार ने अपना विश्वास मत प्रस्ताव रखा, तब अस्थिर सरकार होने का दावा करने वाली भाजपा अविश्वास प्रस्ताव रखने के बाद कटघरे में खड़ी दिखाई दी, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भाजपा के 4 विधायक सदन से नदारद रहे और इस घटनाक्रम से भाजपा के कुनबे में मचा अंतरकलह जग जाहिर हो गया। इसी साल 3 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा को 1 सीट जीतकर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि संख्या बल न होने के बावजूद भी भाजपा ने 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे, लेकिन जीत अकेले राजेंद्र गहलोत को मिली। बीजेपी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा। साल 2020 के सितंबर महीने में हुई भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा में राजस्थान से कई नए चेहरों को जगह मिली। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव को राष्ट्रीय महामंत्री का जिम्मा सौंपा गया। पूर्व विधायक अलका सिंह गुर्जर को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया और जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। पंचायती राज चुनाव में खेला कमल। इस साल हुए नगर निगम निकाय पंचायत चुनाव में सियासी तौर पर कई रोचक तस्वीरें देखने को मिली। शहरों की पार्टी माने जाने वाली भाजपा को शहरी निकाय और नगर निगम चुनाव में करारी हार झेलनी पड़ी, तो वहीं ग्रामीण परिवेश की पार्टी कांग्रेस का पंचायत चुनाव में सुपड़ा ही साफ हो गया। 6 नगर निगम में हुए चुनाव में भाजपा को केवल 2 निगम में ही सफलता मिली, तो वहीं 50 नगर निकायों के चुनाव में कांग्रेस ने 36 जगह अपने अध्यक्ष या फिर सभापति बनाए, तो वहीं भाजपा को 12 पर ही संतुष्टि करनी पड़ी। पंचायत चुनाव की अगर बात की जाए तो इतिहास में पहली बार सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश मतदाताओं के बीच देखने को मिला। 21 जिलों में से 14 जगह भाजपा के जिला प्रमुख बने, तो वहीं पंचायत समितियों में भी अधिकतर भाजपा का ही बोलबाला रहा। साल 2020 में भाजपा विपक्ष की भूमिका में सक्रिय नजर आई। हालांकि कोरोना काल होने की वजह से सड़क पर ज्यादा धरना प्रदर्शन तो नहीं हो सके, लेकिन सीमित बल्कि प्रभावी प्रदर्शन करने का काम भाजपा ने किया। लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। अक्टूबर महीने में भाजपा के सब्र का बांध टूटा और बिजली के बिलों में हुई बढ़ोतरी और तमाम विषयों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में राज्य सरकार के खिलाफ एक विशाल प्रदर्शन किया गया और दिसंबर महीने में भाजपा के अग्रिम मोर्चे ने प्रदेश सरकार के 2 साल के कार्यकाल को विफल करार देते हुए सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए। आरएलपी के बगावती सुर। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा से गठबंधन कर चुनाव लड़े राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल की भी भाजपा के साथ साल 2020 में खट्टी मीठी यादें रही और अंत में तकरार इतनी बढ़ गई कि किसान कानून की वजह से सांसद बेनीवाल ने लोकसभा की 3 समितियों के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया और एनडीए के साथ चल रहे गठबंधन को लेकर भी केंद्र सरकार को चेतावनी तक दे डाली।
हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन धर्म को तोड़ते हुए भाजपा के खिलाफ नगर निगम, निकाय और पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ा और जब गठबंधन धर्म पर सवाल खड़े हुए तो बेनीवाल ने साफ कहा कि भाजपा के साथ केंद्रीय स्तर पर गठबंधन किया गया। सांसद बेनीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे को लेकर भी कई बार अभद्र टिप्पणियां की। साल 2020 में भाजपा के कुनबे से अंतर्कलह की तस्वीरें भी देखने को मिली। प्रदेश नेतृत्व द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दरकिनार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई और इसी का परिणाम रहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रदेश भाजपा के अधिकतर कार्यक्रमों से नदारद रही। तो वहीं साल 2020 में भाजपा पोस्टर पॉलिटिक्स को लेकर भी चर्चाओं में बनी रही। प्रदेश भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे को दरकिनार रखा तो वहीं कई नेताओं ने अपने पोस्टरों में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को खास तवज्जो नहीं दी, जिसमें पूर्व मंत्री यूनुस खान सरीखे नेताओं के नाम शामिल हैं। इस पोस्टर पॉलिटिक्स की साल 2020 में खासी चर्चा रही। इसी साल नवंबर माह में प्रदेश भाजपा को नए प्रभारी और सह प्रभारी मिले। प्रभारी के रूप में राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह को भेजा गया तो वहीं सह प्रभारी के तौर पर भारती बेंचियाल को जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रभारी नियुक्त होने के बाद अरुण सिंह पहली बार दिसंबर महीने में राजस्थान पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी में घनश्याम तिवारी की वापसी। साल 2020 भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशखबरी भी लेकर आया। पार्टी का दामन छोड़कर गए वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी की घर वापसी हुई। घर वापसी के बाद तिवारी ने कहा कि मैं कांग्रेस के मंच पर तो गया लेकिन कभी कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धुर विरोधी रहे घनश्याम तिवारी की भाजपा में फिर से हुई एंट्री से सियासी गलियारों में इस बात की चर्चाएं शुरू हुई कि राजे को राजस्थान की राजनीति से साइडलाइन करने की तैयारियां शुरू कर ली गई है। जब शोक में डूबा बीजेपी खेमा। साल 2020 भारतीय जनता पार्टी के लिए शोक की खबर भी लेकर आया, क्योंकि भाजपा ने अपने 2 वरिष्ठ नेताओं और कर्मठ कार्यकर्ताओं को खो दिया। मई महीने में राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भंवर लाल शर्मा का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो वहीं पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता किरण माहेश्वरी का भी दिसंबर माह में निधन हुआ। किरण माहेश्वरी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ ही पूर्व मंत्री भी रही थी। वे मेवाड़ में भाजपा का मजबूत चेहरा थी, साथ ही सियासत में उनका भविष्य भी सुनहरा नजर आ रहा था। तो वहीं भंवरलाल शर्मा जैसे संघ पृष्ठभूमि के और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे नेता को खोना भी भाजपा की एक पीढ़ी के नेता को खोने जैसा था, जिससे भाजपा के कुनबे को एक बड़ी क्षति पहुंची। साल के अंत में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर 2 साल पूरे होने पर हल्ला बोला और प्रदेश सरकार को पूर्णतः विफल करार दिया। भाजपा युवा मोर्चा ने इसे काला दिवस के रूप में मनाया, तो वहीं भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने महिला अपराधों और महिला उत्पीड़न के मामलों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। बहरहाल वर्ष 2020 कई मायनों में भाजपा के लिए खास रहा तो कई मायनों में कमजोर रहा। ये साल कई खट्टे मीठे पल भारतीय जनता पार्टी को देकर गया। साल 2021 में भाजपा की उम्मीद रहेगी कि जो कमियां इस साल रही उन्हें दूर किया जाए और नए साल में पार्टी को बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक मजबूत किया जाए। न्यूज इंडिया के लिए जयपुर से संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत की रिपोर्ट। तो देखा आपने साल 2020 में राजस्थान में घटे सियासी घटनाक्रम को, कैसे सूबे के मुखिया की जादूगरी ने चर्चाएं बटोरी, तो वही बीजेपी ने भी जादूगर की जादूगरी की काट करने की खूब कोशिश भी की। लेकिन साल 2020 में घटी कुछ घटनाओं की परछाई के बीच अब साल 2021 शुरुआत होने जा रहा है। तो देखने और सोचने वाली बात यह होगी कि राजस्थान की राजनीति के सियासी घटनाक्रम में साल 2021 में क्या कुछ घटेगा। इस पर भी सबकी नजरें गड़ी रहेगी, क्योंकि एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस में जहां राजनीतिक नियुक्तियों की सुगबुगाहट है, तो वहीं प्रदेश के मजबूत विपक्ष यानी बीजेपी में भी एक बार फिर महारानी के राजसी तेवर दिखाई दे सकते हैं। जहां बीजेपी में अपनों की वापसी ने चौंकाया, तो कांग्रेस में भी अपनों का साथ छोड़ना चौंकाने वाला होगा, क्योंकि सवाल है क्या कांग्रेस में वाकई में बदलाव होगा। इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, और एक बार फिर से आपको साल 2021 की शुभकामनाएं। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।